गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सी इंस्टीट्यूट ने आरटीपीज निकाल दिया है, तो मैं एक एक करके सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट आरटीपी के लेक्चर्स देते जा रहा हूँ। टुडे ये जो वीडियो है, ये जो क्लास है, इसमें मैं ऑडिट में जो भी अमेंडमेंट्स आए हैं वो मैं बताना चाहता हूँ। बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये क्वेश्चन था कि सर इंटर ऑडिट में जो अमेंडमेंट आया वो भी बता दो। तो पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि सर इंटर ऑडिट में अमेंडमेंट्स नेग्लेजिबल है। वो इनफैक्ट वो ऑडिट का अमेंडमेंट है ही नहीं, वो लॉ में एक अमेंडमेंट है, उसी को उन्होंने डाला है। बहुत ही छोटा सा अमेंडमेंट है, इसीलिए टाइटल में भी देखो मैंने साफ बोल दिया है, वेरी ब्लू कलर में देखो लिखा है वेरी लेस अमेंडमेंट, नेग्लेजिबल, ना के बराबर अमेंडमेंट। बट स्टिल स्टूडेंट्स को एक हमेशा क्वेरी और डाउट रहता है कि सर क्या अमेंडमेंट बता दो। इसलिए मैं क्लैरिफाई कर रहा हूँ, पूरा डिस्कस कर रहा हूँ तुम्हारे साथ, ठीक है। इंटर ऑडिट के बारे में है ये क्लास आज। ये देखो सीए इंस्टीट्यूट ने आरटीपी निकाला था, रिवीजन टेस्ट पेपर। तो इसमें इतना छोटा सा आप देख रहे हो, ये बस ये इतना सही है। चैप्टर 9 में वो शेयर कैपिटल का जब हम लोग ऑडिट करते हैं ना, तब उसमें प्रोहिबिशन ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स एट डिस्काउंट सेक्शन 53 वहाँ पे आता है। तो वही सेक्शन 53 में जो अमेंडमेंट हुआ था वो भी 1-1.5 साल पहले वही उठा के इन्होंने डाल दिया, बस यही है, इतना सही अमेंडमेंट है। और बाकी तो आरटीपी है, ठीक है। तो ये अमेंडमेंट के नोट्स हैं, ये रहे, मैंने बना दिए पूरे। ये एक पेज का नोट है अमेंडमेंट का, देख रहे हो, ये एक पेज का अमेंडमेंट का नोट्स है, ये मैं डिस्कस कर रहा हूँ। और इसका नोट्स का लिंक भी मैं नीचे वीडियो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आपको कभी भी मेरे नोट्स का कोई लिंक चाहिए जो मैं बोल रहा हूँ, जैसे मैं लेक्चर में बोल रहा हूँ कि ये वीडियो का लिंक मैंने डाल दिया, तो वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, नहीं तो मेरे फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा, ठीक है। एक बार इसको डिस्कस कर देते हैं ताकि टेंशन खत्म हो जाए। ओके, नाउ वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, मेनी स्टूडेंट्स हैव ऑलवेज आस्क्ड मी कि सर रिवाइज करा दो। मैं आपको सच बता रहा हूँ, जो लेक्चर्स मैं 150 आवर्स में ले रहा हूँ, 200 आवर्स में ले रहा हूँ, इतने सारी क्लासेस होती हैं ना, उसको कैसे मैं समेट के 2 घंटे 5 घंटे 10 घंटे में करा दूं, ये मेरे टेक्नोलॉजी के बाहर है कि मतलब कैसे मैं करा दूं उसको। अगर वो चीज़ ऐसी होती कि वो छोटे में निपट सकती, तो फिर हम लोग उस पर 150 घंटा 200 घंटा का लेक्चर लेते ही क्यों, मेरी बात समझो। तो मेरे को ये रिवीजन समझ में नहीं आता। मेरे हिसाब से बेस्ट रिवीजन जो होता है, इट इज़ फ्रॉम द बुक एंड कॉपी नोट्स। तुम अगर मेरी क्लासेस ली हो तो तुमको मालूम होगा कि मैं कितने डिटेल में एक एक चीज़ लाइन बाय लाइन पढ़ाता हूँ, बुक से भी, और कॉपी नोट्स भी बनवाता हूँ। जहाँ हार्ड टॉपिक होता है वहाँ पे आई ड्रॉ डायग्राम्स एंड कॉपी नोट्स ऑल्सो फॉर यू, सो दैट इज टू बी यूज्ड फॉर रिविजन, नॉट सम वीडियो। You have to understand that video has a limitation. Any revision video will always just touch upon the basic points. उसमें कोई भी टीचर डेप्थ में नहीं जा सकता, एकदम जरा सा भी डेप्थ में नहीं जा पाएगा, और ना ही वो कंप्लीट टॉपिक कवर कर पाएगा। कैसे कर पाएगा? जिन चीज़ों को हम लोग 150-200 घंटे में पढ़ा रहे हैं, उसको कोई कैसे मतलब छोटे से समय के अंदर ख़त्म कर सकता है। तो रिवीजन का जो स्ट्रैटेजी है वो मैंने पहले बता दिया था। मेरे हर सब्जेक्ट का मैंने रिवीजन स्ट्रैटेजीज बना के डाला था, ऑडिट का भी डाला था। ओके, ये रहा, देखो मैंने नीचे लिंक दे दिया है, प्लीज फॉलो द सीए इंटर ऑडिट रिवीजन स्ट्रैटेजी। ये रहा यूट्यूब का लिंक है, इसको देख के तुम निकाल सकते हो। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट नई चीज मैं आज अपनी तरफ से बोलूंगा। फर्स्ट, प्रिपेयर येलो बुक। पहले आप येलो बुक पढ़ो अच्छे से एकदम। येलो बुक का मतलब होता है चैप्टर नंबर 9 से लेके 13, ये आप पहले करो, यू मास्टर दिस, ये तुमको बचाएगा एग्जाम में। देन यू मूव टू रेड बुक। रेड बुक का मतलब होता है चैप्टर नंबर 1 to 8 प्लस स्टैंडर्ड्स, ठीक है। तो जब आप पढ़ो तो सबसे पहले आप प्रायोरिटी येलो बुक को दो, फिर आप रेड बुक में मूव करो, ओके ना, ठीक है। अच्छा, और एक इंपॉर्टेंट क्लैरिफिकेशन कर देता हूं, ये बहुत बार बोल चुका हूं, फिर बोल रहा हूं। कारो 2020 को गवर्नमेंट ने डेफर कर दिया, मतलब वो हिंदुस्तान पे ही लागू नहीं हो रहा है, तो वो एग्जाम में भी एप्लीकेबल नहीं है। तो नवंबर 20 में कारो 16 ही हम लोगों को पढ़ना है, ठीक है। तो वो तो वीडियो भी डाला हुआ है यूट्यूब में कारो का। अच्छा, सीए इंटर के अंदर सर कितने स्टैंडर्ड्स हैं? 27 स्टैंडर्ड्स हैं, ठीक है। और ये भी मैंने अपने इंटर ऑडिट की रिवीजन स्ट्रैटेजी में डिस्कस किया कि 21 स्टैंडर्ड्स है। तो ये तुम जाके रिवीजन स्ट्रैटेजीज में देख लो, उसके हिसाब से तुम अपना रिवीजन का जो भी प्लान है वो बना सकते हो, ओके। अब जो अमेंडमेंट आया ना वो मैं डिस्कस करूंगा। देखो अमेंडमेंट तो छोटा सा है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। एवरीथिंग आई हैव रिटन, मैं सब लिख देता हूँ जो भी मैं बोलता हूँ, और मैं वो डिस्कस कर दूंगा। बिफोर दैट आई वॉन्ट टू टेल यू वन थिंग, इस बार जो इंटरमीडिएट ऑडिट का आरटीपी आया है, वेरी 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 हार्ड। ये आप देख रहे हो, ये आरटीपी, ये सीए इंस्टीट्यूट का इशू किया हुआ आरटीपी है। इतना हार्ड आरटीपी ऑडिट का मैंने आज तक नहीं देखा, इतना हार्ड आरटीपी। अब मैं अगर बोल रहा हूँ ना हार्ड है, तो मतलब आप मान लो कि सच में हार्ड है। मैं अपने लेवल पे खड़े होकर बोल रहा हूँ, स्टूडेंट के लेवल से भी छोड़ो, मैं अपने लेवल पे एज ए टीचर तुमको बोल रहा हूँ कि भयंकर हार्ड है।
और ये तुम्हारे पूरे एकदम अंदर तक की इन डेप्थ नॉलेज को चेक करता है। तो जो स्टूडेंट ऑडिट में, जैसे मैं पढ़ाता हूँ, बोलता हूँ एक एक चीज़ ढंग से, जो एकदम पूरा मेहनत से मेरे बताए हुए तरीके को फॉलो करता है, मेरे नोट्स को, मेरे बुक को पढ़ा है, मेरी क्लास को सुना है, वो उसको भी थोड़ा हार्ड लगेगा। तो आप सोचो कि सचमुच हार्ड है, ठीक है। तो इंटर लॉ का तो पूरा आरटीपी मैंने लेके डिस्कस कर दिया था, उसके अलग से मैं नोट्स बनाया था। मैं डायरेक्टली सीए इंस्टीट्यूट के आरटीपी से कभी भी पढ़ाता नहीं हूँ, बिकॉज इसमें अच्छे तरह से लिखा हुआ नहीं रहता और इसमें मिस्टेक्स भी होते हैं दुनिया भर के, और इंपॉर्टेंट क्लूज हाईलाइटेड भी नहीं है। तो आई विल मेक माई ओन नोट्स ऑफ आरटीपी, मतलब इंस्टीट्यूट के क्वेश्चन आंसर को लेके मैं उसको और सुंदर से फॉर्मेट करके, उसमें चेंजेस करके, जहाँ जहाँ मिस्टेक्स उसको ठीक करके और क्लूज को हाईलाइट करके मैं अपना आरटीपी बना दूंगा, और फिर मैं उसका डिस्कशन क्लास दूंगा, बिकॉज बहुत हार्ड आरटीपी है। और मेरा इस बार विश्वास है कि कम से कम 10 से 15 मार्क्स हम लोग इस आरटीपी से एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि बहुत हार्ड आरटीपी है, ऊंचे लेवल का है। इंस्टीट्यूट हैज सेट सेवरल न्यू क्वेश्चंस आल्सो इन दिस, ऐसे नए क्वेश्चंस हैं जो पहले कभी नहीं आए, ना इंटर में देखे ना फाइनल में, एकदम नए तरह के क्वेश्चंस हैं। तो ये आरटीपी जो होने वाला ऑडिट का, ये मुझे अपने नोट्स बनाने पड़ेंगे आरटीपी के पहले, फिर मैं इसका क्लास लूंगा। वो नोट्स भी का भी लिंक मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा, वीडियो में समझा दूंगा। पर बहुत हार्ड है, एंड आई एक्सपेक्ट 10 से 15 मार्क का बनता है, ठीक है। तो आई विल ट्राई माई बेस्ट कि 2-3 दिन में जब भी मेरे पास थोड़ा और समय निकल पाता है इसको बनाने को, तो मैं लेके इसका आरटीपी का डिस्कशन डाल दूंगा, ठीक है ना। ये क्लियर बोल रहा हूँ, वेरी हार्ड आरटीपी एंड यू मस्ट डू इट, ठीक है। कमिंग बैक टू दिस वन, अमेंडमेंट। सर अमेंडमेंट किस में हुआ है? अपने ऑडिट में, इंटर ऑडिट में एक चैप्टर होता है, चैप्टर नंबर 9, जिसका नाम है ऑडिट ऑफ आइटम्स ऑफ एफएस। उसके अंदर एक टॉपिक होता है शेयर कैपिटल की ऑडिट आप कैसे करोगे। तो शेयर कैपिटल की ऑडिट के अंदर ही एक टॉपिक डाला हुआ है इंस्टीट्यूट के मैट में भी, और हर बुक में रहता है, सेक्शन 53, प्रोहिबिशन ऑफ इशू ऑन शेयर्स एट डिस्काउंट, ठीक है, ये रहा वो। तो इसमें ना जो अमेंडमेंट पोर्शन है, मैं पूरा ही बता देता हूँ, छोटा सेक्शन है। पॉइंट नंबर 1, कोई भी कंपनी अपने शेयर्स को डिस्काउंट पे इशू नहीं कर सकती। डिस्काउंट का मतलब डिस्काउंट ऑन फेस वैल्यू। डिस्काउंट का मतलब आप समझ लो डिस्काउंट ऑन फेस वैल्यू। फेस वैल्यू कितना होता है? जनरली स्पीकिंग शेयर्स का फेस वैल्यू 10 रुपया होता है, तो कंपनी 10 रुपये के नीचे शेयर इशू नहीं कर सकती। डिस्काउंट का मतलब ये मत समझना कि मार्केट प्राइस से डिस्काउंट, नहीं, मार्केट प्राइस से डिस्काउंट अलाउड है, मार्केट प्राइस से डिस्काउंट अलाउड है। ये फाइनल लेवल में जाके तुमको मैं पढ़ाऊंगा। जैसे फॉर एग्जांपल एक कंपनी के शेयर्स का मार्केट प्राइस चल रहा है 400 रुपीज, एक कंपनी के शेयर्स का मार्केट प्राइस लिस्टेड है, शेयर प्राइस बाजार में चल रहा है 400 रुपीज, तो कंपनी जब उसको इशू करती है ना, तो कंपनी उसके दाम कम कर सकती है। 400 रुपया तो मार्केट वैल्यू है, फेस वैल्यू तो 10 रुपया है, तो कंपनी सपोज 10% डिस्काउंट दिया, 400 पे 10% कितना, 40 रुपया, तो कंपनी 360 रुपया डिस्काउंट पे इशू कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। मार्केट वैल्यू से डिस्काउंट अलाउड है, बट इट शुड नॉट गो बिलो फेस वैल्यू। आपका जो अल्टीमेट इशू प्राइस है ना, आपका जो अल्टीमेट इशू प्राइस है, दैट शुड ऑलवेज बी ग्रेटर देन इक्वल टू फेस वैल्यू। सपोज फेस वैल्यू आपका 10 रुपये है, तो इशू प्राइस 10 रुपये के ऊपर होना चाहिए, मार्केट प्राइस से नीचे हो सकता है, ठीक है, पर इशू प्राइस से क्या नाम है आपके फेस वैल्यू से कम नहीं हो सकता है। ये अल्टीमेट ज्ञान है जो आप समझ लो। क्लियर है बात ये? ओके। अच्छा, हाउएवर देयर इज एन एक्सेप्शन, कंपनी कैन इशू स्वेट इक्विटी शेयर्स अंडर सेक्शन 54। सेक्शन 53 डिस्काउंट वाला है, इसके जस्ट बाद एक सेक्शन आता है 54 स्वेट इक्विटी शेयर्स। तो स्वेट इक्विटी शेयर्स कंपनी 10 रुपये से कम पे भी इशू कर सकता है, दैट्स अलाउड। थर्ड, एनी शेयर्स दैट द कंपनी इशू एट अ डिस्काउंट शैल बी वॉइड। एक तो वॉइड होगा, ऊपर से ये सजा भी मिलेगी। तो देयर आर 2 पॉइंट्स, ओके, गौर से देखो बोर्ड पे। अगर कोई कंपनी, देखो लॉ के अंदर इफ समथिंग इज प्रोहिबिटेड एंड स्टिल यू डू दैट, देन यू विल फेस कॉन्सिक्वेंसेज एंड पनिशमेंट। सो इशूइंग द शेयर्स एट डिस्काउंट इज प्रोहिबिटेड। सो अगर आप फिर भी करोगे तो आपको 2 सजाएं। नंबर 1, जितना भी शेयर आप इशू करोगे वो तो वॉइड होएगा ही, प्लस ये रहा पेनल्टीज भी लगेगा और इंटरेस्ट भी लगेगा, ठीक है। आपको रिफंड करना पड़ेगा पैसा, लेट रिफंड करने पे इंटरेस्ट भी लगेगा और पेनल्टी भी है, ये रहा, ठीक है। नाउ द अमेंडमेंट पोर्शन इज दिस वन, दिस इज द अमेंडमेंट, द 4th लाइन इज अमेंडमेंट। और सर ये भी कोई मतलब आज का अमेंडमेंट नहीं है, नवंबर 20 का, इसको आए 1-1.5 साल हो गए हैं, ठीक है, पुराना अमेंडमेंट है ये क्या है? इस पैराग्राफ को अगर शॉर्ट में एकदम समझना है तो बहुत ही सिंपल, मैं तुमको एक चीज सिखा रहा हूं, लेट्स कॉल इट SDR। फुल फॉर्म होता है सर स्ट्रैटेजिक डेट रीस्ट्रक्चरिंग। स्ट्रैटेजिक डेट रीस्ट्रक्चरिंग एक्चुअली ये CA फाइनल के ऑडिट में आता है, इंटर लेवल पे नहीं होता है।
इसका फुल फॉर्म देखो, पढ़ पा रहे हो क्या मेरे को? SDR, रेड कलर में देखो क्या लिखा मैंने, स्ट्रैटेजिक डेट रीस्ट्रक्चरिंग। इसका डिटेल डिस्कशन तो सीए फाइनल में आता है, पर क्योंकि यहाँ पर भी इसलिए मैं थोड़ा सा तुमको समझा देता हूँ। ये आरबीआई ने ये नियम निकाला था, इसको निकाले हुए 2-4 साल हो चुके हैं। स्ट्रैटेजिक डेट रीस्ट्रक्चरिंग, स्ट्रैटेजिक डेट रीस्ट्रक्चरिंग, व्हाट इज दिस? एक बैंक है, लेट्स से आईसीआईसीआई बैंक। आईसीआईसीआई बैंक ने कंपनी को लोन दिया है, ओके। अब कंपनी की फाइनेंशियल कंडीशन बहुत खराब है, कंपनी चुका नहीं पा रही है लोन को, देयर इज अ डिफॉल्ट। तो आरबीआई ने बोला एक और उपाय है, द लास्ट रिजॉर्ट इज, बैंक ने जितने का लोन दिया है, लोन प्लस इंटरेस्ट जोड़ के जो भी आउटस्टैंडिंग अमाउंट ड्यू है, वो पूरे वैल्यू का कंपनी शेयर्स इशू कर देगा। मतलब द लोन विल बी कन्वर्टेड इनटू शेयर्स, द लोन विल बी कन्वर्टेड इनटू शेयर्स, द डेट विल बी कन्वर्टेड इनटू इक्विटी। मतलब कल तक आईसीआईसीआई बैंक लेंडर था, अब आईसीआईसीआई बैंक इक्विटी शेयर होल्डर बन जाएगा कंपनी का। तो जितने का भी लोन अमाउंट खड़ा है उसको शेयर्स में कन्वर्ट कर दिया जाएगा, एंड द बैंक विल बिकम अ शेयर होल्डर, अ बिग शेयर होल्डर, अ सिग्निफिकेंट शेयर होल्डर ऑफ द कंपनी। और फिर बैंक वाले धीरे धीरे उन शेयर्स को मार्केट में बेचकर अपना पैसा रिकवर करेंगे, ठीक है। ये पूरा फंडा है स्ट्रेटेजिक डेट रीस्ट्रक्चरिंग का, SDR, ठीक है। अच्छा, यहां क्या हो रहा है, लोन को आप शेयर्स में कन्वर्ट कर रहे हो, तो जाहिर सी बात है कि इशू प्राइस तो जीरो होगा ना। मतलब जो लोन अमाउंट था बैंक का, उसी को शेयर्स में कन्वर्ट किया जा रहा है, तो जाहिर सी बात है कि इशू प्राइस तो जीरो होगा। तो बोला वो चलेगा क्योंकि लोन पहले आ चुका ऑलरेडी। तो स्ट्रैटेजिक डेट रीस्ट्रक्चरिंग में देयर इज नो प्रोहिबिशन ऑफ इशू ऑन शेयर्स एट डिस्काउंट, क्योंकि वो लोन पहले आ चुका है तो वो कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। पढ़ते हैं, नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन सबसेक्शन 1 and 2, इसका मतलब है इन स्पाइट ऑफ एनीथिंग कंटेन्ड इन 1 and 2, a company may issue shares at a discount to its creditors when its debt is converted into shares. Here a main line, when the debt is converted into shares in pursuance of any statutory resolution plan or debt restructuring scheme. आ गया ना ये शब्द, debt restructuring, strategic debt restructuring, in accordance with any गाइडलाइंस और डायरेक्शंस इशूड बाय आरबीआई। तो आरबीआई ने इसके ओर बनाए थे, और ये टॉपिक ना सीए फाइनल ऑडिट में आ चुका था 3-4 साल पहले ही, ओके। तो वही सेक्शन 53 में डाला गया कि स्ट्रैटेजिक डेट रिस्ट्रक्चरिंग केस में डिस्काउंट अलाउड है, ओके ना। So that was the simple amendment. So as I said in the video itself that there are very little amendment in audit paper. सब कुछ वैसा का वैसा ही चल रहा है। रिवीजन आपको करना है, ये रिवीजन स्ट्रेटजी मैंने बनाई है, बहुत बढ़िया सोच समझ के बनाया। इस रिवीजन स्ट्रेटजी को फॉलो करो, अपना प्लान बनाओ और धनाधन डेली करते जाओ, येलो बुक पे फोकस करते रहना। एंड एज ए सेड, आरटीपी बहुत हार्ड आया है इस बार का, इंस्टीट्यूट का ऑडिट का भयंकर हार्ड क्वेश्चंस है। मैं इसको पूरा बनाऊंगा अपनी तरफ से, एंड देन आई विल डिस्कस इट विद यू, ओके। थैंक यू।